हेलो बच्चों, आई एम अविनाश सर हेयर एंड माय यूट्यूब चैनल इज केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर। आज मैं क्लास 8 के लिए इग्निशन टेम्परेचर पर वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चों को समस्या आती है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि पेपर कप में वाटर रखते हैं और पानी गर्म हो जाता है लेकिन पेपर नहीं जलता है, तो ऐसा क्यों। तो इन सब प्रश्नों का जवाब, या शमशान घाट में वो रात में कुछ जलने जैसा महसूस होता है, कुछ जलता रहता है, ये सब क्यों, सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबा कर रखते हैं, गीली लकड़ी में जल्दी आग नहीं पकड़ता है जबकि सूखी लकड़ी में आग पकड़ लेता है, ऐसा क्यों। तो इन सारे प्रश्नों का आंसर आपको आज हम देंगे। सबसे पहले तो समझिए कि कंबशन अर्थात जलना, जलने का अर्थ है कि एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, जलने लायक पदार्थ, जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कंबस्टिबल सब्सटेंस को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वह बर्न करना स्टार्ट कर देता है। अधिकांश केसेस में कंबस्टिबल सब्सटेंस को शुरुआती दौर में थोड़ा सा हीट देना होता है कंबसन स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शंस हैं जहां बिना हीट किए हुए ही कंबस्टिबल सब्सटेंस ज्यों ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है आग पकड़ लेता है। तो किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस का ऑक्सीजन से रिएक्ट करना सिंपली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना स्टार्ट करता है तो इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जब इसमें प्रोड्यूस्ड अमाउंट ऑफ हीट, इस रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड अमाउंट ऑफ हीट अधिक होता है तो इसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए। एक तो माने कंबशन को स्टार्ट करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए और तीसरा कंबस्टिबल सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर की प्राप्ति होनी चाहिए। In order to start combustion reaction, we require three things. Number one, presence of combustible substance. Number two, a supporter of combustion, say oxygen. In most of the cases, oxygen acts as the supporter of combustion, but in few cases, oxygen may not be present and the substance may get burnt in the presence of nitrogen, chlorine, etc. तो इस तरह से कोई भी कंबशन रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए तीन चीज़ें चाहिए। पहला है कंबस्टिबल सब्सटेंस का प्रेजेंस, जलने वाली चीज़ उपस्थित होना चाहिए। दूसरा, जलाने वाली चीज़ उपस्थित होना चाहिए जैसे कि ऑक्सीजन, जो कि कंबशन का सपोर्टर है। और तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर किसको कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर वह मिनिमम टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस जलना स्टार्ट करता है। मतलब कंबशन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उस मिनिमम टेम्परेचर को उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अलग अलग सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे आप यदि चाहते हैं पेपर के बिट को जलाना, पेपर के टुकड़े को, तो आप सिंपली एक मैच स्टिक की मदद से उसे जला सकते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट टू बर्न अ लॉग ऑफ वुड, यदि भारी भरकम ये लकड़ी का कोई लट्ठा हो, शीशम का, आम का या किसी और लकड़ी का ये लॉग हो, लॉग ऑफ वुड, तो इसको जलाने के लिए ये मैच स्टिक या कैंडल का फ्लेम एनफ नहीं होगा। क्यों? इसलिए एनफ नहीं होगा कि वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है और पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। अब देखिए कि प्रत्येक कंबस्टिबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर फिक्स्ड होता है और उस सब्सटेंस का टेम्परेचर जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो जाए या उससे अधिक हो जाए वह सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है।
तो यूजुअली हम देखते हैं कि कंबस्टिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर कम है और उसका इग्निशन टेम्परेचर अभी ऊपर है, तो हमको पहले उस सब्सटेंस को, कंबस्टिबल सब्सटेंस को गर्म करना पड़ता है। जब हम उसको गर्म करते हैं तो गर्म करते करते कंबस्टिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करता है, और जैसे ही कंबस्टिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, वह सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही बर्निंग स्टार्ट हुआ तो बर्निंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है, हीट एंड लाइट के रूप में एनर्जी इवॉल्व हो सकती है। हमेशा लाइट प्रोड्यूस्ड हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन कंबसन में हीट हमेशा इवॉल्व होती है। तो जब एक बार कंबसन स्टार्ट हो गया तो उस कंबसन रिएक्शन के संपन्न होने के क्रम में एनर्जी रिलीज्ड होती रहती है, हीट एनर्जी रिलीज्ड होती रहती है, और वह हीट एनर्जी कंबस्टिबल सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाता रहता है। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर की प्राप्ति होती चली जाएगी। मतलब इग्निशन टेम्परेचर के बराबर उस सब्सटेंस का हीट, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर हो जाएगा, और जैसे ही किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो जाए कि जलना स्टार्ट कर देता है। और यदि कंबस्टिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से, उस सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तब तो और आसानी से जलता है। इसीलिए गीली लकड़ी में आग जल्दी नहीं पकड़ता है, क्योंकि गीली लकड़ी गीली है, उसमें वाटर है मिक्स्ड, और वाटर जो मिक्स्ड है तो वाटर ने क्या किया कि उस लकड़ी के, वुड के हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसा इसलिए होता है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरी हाई होता है। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरी हाई है, हीट कैपेसिटी वेरी हाई है, वेरी हाई। ये कितना होता है? तो ये होता है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, अर्थात 1 केजी ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, रेज करने के लिए 4200 जूल ऑफ हीट चाहिए। और सपोज कीजिए कि अ लॉग ऑफ वुड हैज इफ एब्जॉर्ब 5 kg of water, then how much amount of heat will be required to raise the temperature of water by 1 degree Celsius? तो 4200 जूल इंटू 5, इतना जूल हीट चाहिए सिर्फ उस 5 kg ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए। और अगर वाटर 15 डिग्री सेल्सियस पर है और उस सब्सटेंस का, कंबस्टिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 माइनस 15 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना होगा वाटर का भी, और उसके लिए 35, उसके लिए कितना चाहिए? तो 35 इंटू 4200 इतना जूल ऑफ हीट एडिशनल चाहिए, एडिशनल अमाउंट ऑफ हीट चाहिए सिर्फ वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के लिए। 15 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतना जूल, 5 kg ऑफ वाटर के लिए, 5 kg ऑफ वाटर के लिए इतना 5 kg ऑफ वाटर के, सॉरी 5 kg ऑफ वाटर के लिए इतना इंटू 5, इतना जूल हीट चाहिए। 5 kg ऑफ वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए 35 इंटू 4200 इंटू 5 इतना जूल ऑफ हीट चाहिए। इसके साथ साथ वुड का भी तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो वुड का चूँकि इग्निशन टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और वुड अगर है पहले से 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो 25 से 50 डिग्री सेल्सियस तक उसको उसके टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। तो उसके लिए भी फिर
वुड का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा उसके अकॉर्डिंगली वुड को अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई गीली लकड़ी है तो गीली लकड़ी में वाटर सोक्ड रहता है, तो उस वाटर का भी टेम्परेचर रेज करना पड़ता है और वुड का भी टेम्परेचर रेज करना पड़ता है, तब जाके उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर की प्राप्ति होती है, तब जाके जलना स्टार्ट करता है। आपको बतला दें कि किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है जो स्पेसिफिक टू द सब्सटेंस होता है। इग्निशन टेम्परेचर को हम न बढ़ा सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। हम क्या करते हैं, तो जब कभी हम उसको हीट करते हैं तो उस बॉडी का, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करता है और राइज करते करते जैसे ही उस सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर के बराबर उस सब्सटेंस का टेम्परेचर हो जाता है कि वह सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है। हम किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं, टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं। कैसे? तो पानी में भिगो के, कैसे? तो ठंडा करके, लेकिन किसी के इग्निशन टेम्परेचर को डाउन नहीं कर सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि ये जैसे कि पेपर कप है, ये पेपर का बना हुआ अगर कोई कप हो और इसमें आप वाटर डाल देते हैं और इसको आप फ्लेम पर चढ़ा दिए तो क्या होगा कि पेपर बर्न नहीं करता है, पेपर बर्न नहीं करता है और इसमें का वाटर गर्म होना शुरू हो जाता है, गर्म हो भी जाता है और पेपर कप जला नहीं। ऐसा इसलिए है कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ मिल रहा है पेपर कप को, पेपर कप से इमीडिएटली उस हीट को एब्जॉर्ब करता चलता है वाटर, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लेता चलता है और जब तक वाटर का टेम्परेचर उतना न हो जाए जितना कि इस पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर है, तब तक पेपर कप जल नहीं सकता है। तो पेपर कप जलेगा तभी जब वाटर भी एनफ हॉट हो जाए। कितना हॉट? एनफ हॉट में कितना हॉट? तो उतना हॉट जितना कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है। तो इस तरह से हम पानी डाल के क्या करते हैं कि पेपर के टेम्परेचर को घटा देते हैं और पेपर के टेम्परेचर को घटा देते हैं, जिस कारण से पेपर को उसके रिक्वायर्ड इग्निशन टेम्परेचर की प्राप्ति जल्दी नहीं हो पाती है और जितनी देर नहीं हो पाती है उतनी देर जो भी अमाउंट ऑफ हीट मिलता जाता है वो अमाउंट ऑफ हीट वाटर एब्जॉर्ब करता चला जाता है, इसीलिए पेपर कप नहीं जलता है। लेकिन अब जैसे ही मान लेते हैं कि पेपर का अगर इग्निशन टेम्परेचर है x डिग्री सेल्सियस, तो जैसे ही वाटर हॉट होकर x डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा वाटर का टेम्परेचर, तो वैसे ही ये पेपर इटसेल्फ बर्न कर जाएगा। तब तो इस एडिशनल अमाउंट ऑफ हीट की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर हीट मिल रहा है और इग्निशन टेम्परेचर इसको ऑब्टेन हो गया इस वाटर के ही टेम्परेचर से, तो तुरंत पेपर कप जल जाएगा। तो ये है इसमें पेपर कप क्यों नहीं जलता है इसका कारण। और एक चीज़ और है कि फ्लेम, हर कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, हर कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, सिर्फ वही कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जो या तो पहले से वेपर स्टेट में है या बर्न करने के दरमियान कंबस्टिबल वेपर प्रोड्यूस करते हैं और वह वेपर जल के फ्लेम प्रोड्यूस करता है। इसलिए जिस कंबसन रिएक्शन में कंबस्टिबल वेपर का प्रोडक्शन नहीं होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है, वहाँ फ्लेम प्रोड्यूस्ड नहीं होता है। यहाँ कंबसन के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये है एलपीजी, तो एलपीजी ऑक्सीजन में जल के CO2 H2O एंड हीट एंड लाइट देता है।
तो एलपीजी को भी जब हम हीट करते हैं तो एलपीजी को जैसे ही उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है एलपीजी बर्न करना शुरू कर देता है। इसी तरह वुड को जलाते हैं ऑक्सीजन में तो पहले गर्म करते हैं, गर्म करने से वुड का टेम्परेचर इतना राइज कर जाता है कि वुड को उसके इग्निशन टेम्परेचर की प्राप्ति हो जाती है, तो वुड भी जलना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि वुड एक मिक्सचर है, कई ढेर सारे कंपाउंड्स हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो प्रोड्यूस्ड होगा ही, इसके साथ साथ अदर प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस्ड होंगे और हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस्ड होता है। अब लाइट इसलिए प्रोड्यूस्ड होता है कि यहाँ पायरोलिग्नियस एसिड प्रोड्यूस होता है और पायरोलिग्नियस एसिड भी बर्न करता है। और यहाँ तो ये जैसे ही नोजल से बाहर आता है एलपीजी तो वो गैसियस फॉर्म में होता है और गैस बर्न करके फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ भी फ्लेम प्रोड्यूस्ड होगा, यहाँ भी फ्लेम प्रोड्यूस्ड होगा, लेकिन यहाँ तब तक यहाँ फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा। और फ्लेम प्रोड्यूस्ड तब होता है जब आसपास अगर वह आसपास जो एयर है, एयर में जो वाटर है, जब वे वाटर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं H2 एंड O2 में, और जब हाइड्रोजन गैस जलना प्रारंभ होता है इसके हीट से, यहाँ जो कंबसन रिएक्शन हो रहा है इसके हीट से जब हाइड्रोजन गैस बर्न करना स्टार्ट करता है तब जाके यहाँ फ्लेम प्रोड्यूस होगा। शुरुआती दौर में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए शुरुआती दौर में फायर कैच नहीं करता है। आप प्रायः सुनते होंगे इसमें कि शमशान घाट में रात में भूत रहता है, घोस्ट रहता है, ये वो नहीं जाना चाहिए। और अगर आप अंधेरी रात में शमशान घाट में जाते भी हैं समर सीजन में तो कभी आपको यहाँ से जलेगा, कभी वहाँ कुछ जल जाएगा, जला फिर बुझा, जला बुझा, ये क्या है? तो एक्चुअली शमशान में हड्डियाँ बिखरी पड़ी रहती हैं जहाँ तहाँ बालू के ढेर में, और हड्डियों का मुख्य कंपोनेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट सप्लाई करता है वाइट फास्फोरस, वाइट फास्फोरस मीन्स P4। और आप जानते हैं कि बालू में, बालू जब है चारों ओर से तो, और गर्मी के समय, गर्मी की रात में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रात इसलिए बोल रहे हैं कि दिन के समय आपको फ्लेम नहीं दिखाई देगा, इसलिए रात की बात बोलते हैं कि दिन में फ्लेम दिखाई ही नहीं देगा। तो हड्डियों में जो प्रेजेंट है वाइट फास्फोरस, वो आसपास के वातावरण के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना लेता है और प्लस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। इसलिए हड्डियां जलती हैं, जली फिर बुझ गई, फिर हल्का टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि वाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और सोडियम का भी इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। यही वजह है कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। तो इस तरह से अब आपके मन में क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि क्यों पेपर बर्न नहीं करता है और इसमें का रखा हुआ वाटर हॉट हो जाता है। याद रखना है कि किसी सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर को लोअर डाउन नहीं किया जा सकता है, बल्कि उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को हम राइज करके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा सकते हैं, या उस सब्सटेंस को कूल करके उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर के नीचे कर सकते हैं, जिससे कि बर्निंग रुक सकता है। और टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, इग्निशन टेम्परेचर के बराबर कर देंगे या उससे ज़्यादा कर देंगे तो बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।